हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुएश। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब भी हम कॉम्पैक्शन करते हैं किसी भी एम्बैंकमेंट का या फिर सबग्रेड का, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमको उस टाइम ऐड करना चाहिए जिससे कि वो जो हमारा सॉइल प्रेजेंट है वो अपना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर पाए। ठीक है, हमको ऐसी खुद से कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड नहीं कर सकते, हमको एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना पड़ता है ताकि जो भी सॉइल हमारा है जिससे कि हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं या फिर सबग्रेड डिजाइन कर रहे हैं वो अपना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर पाए। तो इस चीज को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका डाउट होगा कि कितना वाटर ऐड करना चाहिए, किसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होगा या फिर कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमको एक्सकावेट करना पड़ेगा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए, ये सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एन एम्बैंकमेंट ऑफ ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे हमको ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन का हमारा यहाँ पे एम्बैंकमेंट हमको बनाना है जो कि हमारा 12 किलोमीटर लॉन्ग है और एम्बैंकमेंट का जो हाइट है, ये जो हाइट है हमारा 2.2 मीटर का हमको गिवन है और टॉप विथ जो है यहाँ पे ये जो है हमारा 10 मीटर का गिवन है। द साइड ऑफ एम्बैंकमेंट आर, ये जो स्लोप है ये 2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल में हमको गिवन है। और यहाँ पे हमको पूछ रहा है द सॉइल obtained from the borrow area is tested in the laboratory and it is found to have the following properties। तो इस एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए जो सॉइल है इसको फील्ड से लाया गया है और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए जब भेजा गया तो हमारा नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉइल का 12% है और जो यहाँ पे बल्क डेंसिटी है वो कितना है 1.8 टन पर मीटर क्यूब। हम बल्क डेंसिटी या फिर इन सिटू बल्क डेंसिटी, इन सिटू का मतलब होता है फील्ड, ठीक है। फील्ड में इसका बल्क डेंसिटी कैसे निकालेंगे, कोर कटर मेथड होता है, उससे हम यहाँ पे बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा फील्ड का हमको दिया हुआ है कि फील्ड से जो सॉइल ला रहे हैं इसका मॉइस्चर कंटेंट इतना है, इसका बल्क डेंसिटी इतना दिया हुआ है हमको। और इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा कहाँ पे निकलता है लेबोरेटरी में निकलता है प्रॉक्टर टेस्ट से या फिर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से, ठीक है। तो और यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना दिया हुआ है ओएमसी के करस्पॉन्डिंग 1.65 टन पर मीटर क्यूब का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लेबोरेटरी का रिजल्ट है और ये जो है हमारा फील्ड से जो सॉइल लाए हैं हम, तो उसका क्या रिजल्ट है वो यहाँ दिया हुआ है। और जब हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी टेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए सॉइल को टेस्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी में, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकावेटेड हमको निकालना है और क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड यहाँ पे निकालना है बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द एम्बैंकमेंट। क्यों वाटर ऐड कर रहे हैं या फिर क्वांटिटी ऑफ सॉइल ऐड कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर पाए। यहाँ पे देखिए क्या है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या फिर ओएमसी के करस्पॉन्डिंग डेंसिटी 1.65 टन पर मीटर क्यूब। तो हमको इतना अचीव करना है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग हमको वाटर कंटेंट कितना चाहिए, 19% का चाहिए। लेकिन हम जो सॉइल ला रहे हैं इसका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना है 12% है, जो कि इससे क्या है कम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए पूछ रहा है कि कितना वाटर हमको ऐड करेंगे ताकि हम इस मॉइस्चर कंटेंट को अचीव कर पाए और हमको कितना एक्स्ट्रा एक्सकावेट करना पड़ेगा ताकि हमारा ड्राई डेंसिटी इतना अचीव हो पाए, क्योंकि यहाँ पे ड्राई डेंसिटी इतना दिया हुआ है, हमको इतना अचीव करना है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे जो भी हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, टॉप विथ तो दे दिया है 10 मीटर का है और हमको क्या बोला हुआ है डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट हमको दे दिया है 2.2। अब वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ से हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेंथ हमको कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर का क्वेश्चन में दिया हुआ है इस एम्बैंकमेंट का लेंथ, और एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस ट्रेपेजॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। डेप्थ ऑफ यहाँ पे एम्बैंकमेंट 2.2 दिया हुआ है, टॉप विथ 10 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे कि ये यहाँ से यहाँ कितना है 10 है, तो जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो है इतना, ये भी हमारा कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। और बचता है ये वाला पोर्शन, ये एंड ये कैसे आया हमारा, हमको ये फाइंड आउट करना है।
इसको निकालते हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, दोनों साइड सेम ही होगा तो कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि स्लोप दिया हुआ है 2 हॉरिजॉन्टल में है एंड 1 वर्टिकल का स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो स्लोप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इंक्लिनेशन 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, तो हमको ये निकालना है। इसको सीख लीजिए क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोलॉजी में भी आपको यूज में आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको कैसे यूज में तो ये वाला जो लेंथ है ये कैसे निकालेंगे, ये हॉरिजॉन्टल का साइड का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इससे हमको क्या समझ में आता है इस वाले से कि 1 वर्टिकल के लिए 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल दिया है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि 1 वर्टिकल के लिए हमारा कितना है, 2 हॉरिजॉन्टल हमको जाना पड़ रहा है इसके इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा वर्टिकल यहाँ पे कितना है 2.2, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हमको कितना जाना पड़ेगा, यहाँ पे लेंथ ये निकाल लेंगे। तो ये 2 जब हम यहाँ पे वर्टिकल जाएंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल कितना होगा ये हमको निकालेंगे। तो सिंपल यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना देगा 4.4 देगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि 1 वर्टिकल के करस्पॉन्डिंग जब यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो 2.2 वर्टिकल के करस्पॉन्डिंग कितना जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये लेंथ आ जाएगा और ये कितना आ रहा है 4.4 आ रहा है, तो वही हमने यहाँ लिखा है और इस साइड भी 4.4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे देखिए कि बॉटम विथ ऑफ एम्बैंकमेंट निकल चुका है, इतना 10 है, इधर 4.4 इधर 4.4, सम करेंगे अब हमारा क्या आएगा 18.8 का आ जाएगा। टॉप पता है, बॉटम पता है, सब कुछ तो पता चल गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट करेंगे तो एरिया निकल जाएगा और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगा। तो वही हमने किया है, यहाँ पे 12 किलोमीटर हमको दिया हुआ है, यहाँ से हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया और इसको किलो न्यूटन को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे देखिए कि हमारा कितना आता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जा रहा है इतना का। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमारा आ रहा है। अब देखिए हमको उसके बाद वाटर कंटेंट में हम आते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट जो है हमारा कितना है 12% का है और हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए हमारा वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, 19% होना चाहिए, हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वाटर ऐड करना पड़ेगा कॉम्पैक्शन के टाइम। ठीक है, तो इसीलिए स्प्रिंकल करते हैं हम वाटर जनरली क्या करने के लिए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकल चुका है और हमको यहाँ पे लेबोरेटरी का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना दिया हुआ है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग 1.65 टन पर मीटर क्यूब का दिया हुआ है। आप ग्राम पर सीसी में भी लिखेंगे तो भी ये इतना ही होगा, आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे क्योंकि हमको क्या पता है, गामा डी पता है, हमको वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉइल निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो हमारा WD निकल जाएगा, मतलब कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल निकल जाएगा यहाँ पे, या फिर वेट ऑफ सॉलिड्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम WD फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारा इतना टन आ रहा है, 627,264 टन का आ रहा है। अब देखिए कि हमारा वाटर कंटेंट कितना है यहाँ पे प्रेजेंट, ये निकालते हैं। तो जैसे कि हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है क्वेश्चन में 19% का दिया हुआ है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग, तो हमारा वेट ऑफ वाटर हमारा कितना प्रेजेंट है यहाँ पे ये निकाल लेंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला है वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड। तो वाटर कंटेंट कितना है, 19% है, आप नंबर में लिखेंगे तो 0.19 हो जाएगा। और यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड जो कि अभी हमने फाइंड किया जस्ट ये वेट ऑफ सॉलिड, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इतना निकल जाएगा। तो इतना हमारा वाटर कंटेंट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव करने के लिए इतना वाटर कंटेंट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन हमारा सॉइल में भी तो पहले से कुछ वाटर कंटेंट प्रेजेंट है ना, तो वो निकालते हैं कि हमारा सॉइल में कितना प्रेजेंट है वाटर कंटेंट, फिर उसका वाटर कंटेंट निकालेंगे और इसका ये जो वाटर कंटेंट है इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जितना भी हमारा माइनस करने से जो भी वाटर कंटेंट बचता है वो उतना वाटर कंटेंट का हमको रिक्वायरमेंट है, ये हमको निकल जाएगा।
ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि हमारा वाटर कंटेंट कितना प्रेजेंट है, जितना जो नेचुरल सॉइल जो हम ला रहे हैं फील्ड से उसमें। तो फिर यहाँ पे देखिए कि वाटर कंटेंट कितना ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम पहले नेचुरल वाटर कंटेंट जो नेचुरल हम सॉइल ला रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि हमारा कितना वाटर कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे इसको, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड जो है हमारा ऑलरेडी हमको पता है कि इतना वेट ऑफ सॉलिड हमारा होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके इतना वेट ऑफ सॉलिड तो हमारा होना ही चाहिए, जो कि हम कैसे निकाले हैं 627,264 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से। इतना वेट ऑफ सॉलिड तो हमारा होना ही चाहिए। अब जैसे कि हमारे दोनों का गामा तो अलग है, गामा डी हमारा फील्ड का अलग है और गामा डी जो हमारा लेबोरेटरी का अलग है, तो फिर हमारा तो वेट ऑफ सॉलिड अलग हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितना हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल चाहिए, तो वो भी हम अभी फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए कि हमको कितना वाटर कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हमको इतना वेट ऑफ सॉलिड तो चाहिए ही चाहिए। ये हम कैसे निकाले थे, ओएमसी से निकाले थे। ओएमसी के करस्पॉन्डिंग कितना वेट ऑफ सॉलिड आ रहा है उसी से हमने यहाँ पे निकाला था वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो और हमारा 12% क्या है, फील्ड में जो है मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल वेट इंटू वेट ऑफ वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड। तो इतना वाटर हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इतना वाटर हमको क्या है, प्रेजेंट है। तो हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा, हमको क्या मिला है फर्स्ट केस से, ओएमसी वाले से हमको इतना वाटर चाहिए और नेचुरल वाटर कंटेंट इतना ऑलरेडी है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये टन में आ जाएगा। मतलब कि हमारा यही क्वेश्चन था कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें ताकि हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे ओएमसी हमारा अचीव हो जाए और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमारा आ जाए। तो इतना टन ऑफ वाटर हमको ऐड करना पड़ेगा। इसको लीटर में हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके टन को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, यहाँ पे एक्सकावेट करना पड़ेगा बोरो एरिया से, और हमको कितना वेट ऑफ सॉलिड अचीव करना है। तो वेट ऑफ सॉलिड के भी हम निकाल चुके हैं, इतना वेट ऑफ सॉलिड हमको अचीव करना है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकावेट करना पड़ेगा बोरो एरिया से, ये भी देखिए। जैसे कि हमारा बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है हमको पता है, कोर कटर मेथड से हम निकाल लेंगे कि हमारा इतना हमको हमारा है फील्ड में। और हमको ड्राई डेंसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, गामा डी निकालने के लिए गामा अपॉन 1+W फॉर्मूला होता है बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गामा बल्क से हम गामा ड्राई निकाल लेंगे। अब वाटर कंटेंट हमको कितना है, 12% पता है फील्ड में, तो हमको यहाँ पुट कर देंगे। तो 1.607 टन पर मीटर क्यूब का हमारा क्या है, यहाँ पे ड्राई डेंसिटी आ रहा है। ये कहाँ पे है, आ रहा है हमारा फील्ड में आ रहा है। तो फिर हमको कितना चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड तो अचीव करना ही है जितना हमको ओएमसी में मिल रहा है, उसके कारण उतना वेट ऑफ सॉलिड तो हमको अचीव करना ही है। तो हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, तो देखिए वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। तो सो द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द बोरो एरिया टू हैव इतना टन ड्राइड सॉइल। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, गामा डी होता है। यहाँ पे ड्राई जब लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड आता है। तो वेट ऑफ सॉलिड तो हमको पता है, गामा डी भी पता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमको निकल जाएगा जो कि हमारा बोरो एरिया से आएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमको इतना टन सॉइल हमको यहाँ पे बोरो एरिया से लाना पड़ेगा। इतने टन ड्राई सॉइल को अचीव करने के लिए एंड हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल था बस मैंने यही समझाने के लिए किया कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमको ऐड करना पड़ता है कॉम्पैक्शन अचीव करने के लिए, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमको रिक्वायरमेंट है फील्ड में जब हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करना है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नॉलेज होना चाहिए हर एक साइट इंजीनियर को। ऐसे ही अगर कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा जो चीज है वहां पे गड़बड़ हो जाएगा,
ठीक है। ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो फिर श्रिंकेज का दिक्कत आ जाएगा या फिर सेटलमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।